नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एमपी बोर्ड रिजल्ट में रहा रीवा का दबदबा। रीवा में युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी। रीवा में पिकअप पलटने से दर्जन भर सवारी घायल। रीवा में गेहूं खरीदी की डेट बढ़ाने की मांग। रीवा में नहीं बंद हो रही हथियारों संग रीलबाजी। रीवा में पकड़ाया गोलीकांड का आरोपी। अब रीवा आईजी करेंगे एसआईटीआई का ट्रांसफर। रीवा बाल संप्रेषण गृह से भागना नाबालिग को पड़ा महंगा। मैहर पुलिस ने पकड़ी 9 लाख से ज्यादा की कफ सिरप। सतना में फेल होने से छात्र ने लगाई फांसी। मऊगंज सड़क हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। और एमपी के 16 जिलों में ओले गिरने की संभावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में रीवा संभाग का दबदबा रहा। 10वीं कक्षा में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक लाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जबकि मऊगंज के रहने वाले आयुष द्विवेदी ने 500 में 499 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं रीवा के सेवियर पब्लिक स्कूल की छात्रा अंजलि शर्मा को 500 में 497 अंक मिले हैं। अंजलि का प्रदेश में चौथा स्थान है। मॉडल स्कूल के अनिमेश वर्मा को 496 अंक मिले हैं, जिनका प्रदेश में 5वां स्थान है। सीधी जिले के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के विज्ञान संकाय के छात्र दिव्यांशु तिवारी ने 500 में से 484 अंक प्राप्त किए हैं। वो प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे। वाणिज्य संकाय के छात्र अभय सिंह ने 489 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं 12वीं कक्षा में मैहर की प्रियल द्विवेदी ओवरऑल टॉपर रही। सतना के हर्ष पांडे ने 479 नंबर हासिल करके साइंस स्ट्रीम में सेकेंड पोजीशन बनाई है। इसके अलावा रीवा के मारतंड क्रमांक 1 के छात्र अंकुर यादव ने कला संकाय में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने क्या कहा। अपने रीवा जिला का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। हमारा रिजल्ट कक्षा 10 में विगत वर्ष से 16% ज़्यादा हुआ है और हमारा जिले का रिजल्ट 72.8% रहा है। कक्षा 10 की प्रावीण्य सूची में कुल 22 बच्चे, जो पूरे प्रदेश की प्रावीण्य सूची में सबसे अधिक स्थान है तो रीवा के बच्चों का है। और हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम भी 3.5% बढ़े हैं और 64.28% रहा है हमारा। इसमें से 14 बच्चे प्राइमरी सूची में रहे हैं और इसमें से 5 बच्चे तो सरकारी विद्यालयों के रहे हैं और इस तरह से इस बात का रिजल्ट हमारा बेहतर है। निश्चित तौर पर एक शिक्षा व्यवस्था अच्छी, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो किस तरह से आपने व्यवस्था क्या, टीचरों को ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें। टीचर्स को ही सहजता से प्रयास किया गया, उनको मोटिवेट किया गया, उनके सत्वों के निराकरण का शीघ्र प्रयास किया गया, जिससे उनको अपने हित चिंतन में उनका समय न लगे और वो अपने मनोयोग से अपना काम कर सके। तो हमारा ये प्रयास सबसे ज़्यादा, जो सबसे प्राथमिकता ये था कि हम शिक्षकों के समस्याओं का निदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे वो मानसिक रूप से अगर स्वतंत्र रहेंगे तो अपना शैक्षणिक काम अच्छा करेंगे और ये शायद उसी का परिणाम है। रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती मंगलवार को अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। उसका कहना है कि वो न्याय के लिए कई दिनों से विभागों के चक्कर काट रही है। उसका आरोप है कि सुभाष तिवारी नामक व्यक्ति ने बाजार में खड़े कुछ लोगों के साथ उसका वीडियो बना लिया था। उसकी धौंस देकर लगातार उसे बदनाम कर रहा है। इसकी शिकायत वो उच्च अधिकारियों तक कर चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उसकी मांग है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करे और जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर कार्रवाई कर न्याय दिलाएं। आइए जानते हैं पीड़िता ने क्या कहा। मेरे साथ 31 मई को मेरी फ़ोटो 31 मई 2024 को मेरी फ़ोटो खींचकर वायरल की गई थी। सुभाष तिवारी नाम का व्यक्ति है, वो मेरी फ़ोटो खींचा और बोला कि तुम्हें ऐसा बदनाम करूंगा गांव में कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी।
उसके बाद जब इसकी जानकारी जब गांव में आया कोर्ट से। कहाँ फोटो खींची गई थी? चौथर है, पचामा मार्केट के सामने तहसील है पचामा, वहाँ पर। तो उसके बाद गांव शाम को जब आया तो गांव के कुछ लोग, मैंने अपने पेरेंट्स से गया तो बताया कि आज रास्ते में मेरे साथ ऐसा किया है। उसके बाद जब मैं अपने फैमिली को बताई तो फैमिली बोली कि ज़्यादा इसमें सपोर्ट वो मत करो, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिर शाम को मेरे मामा नाइजीरिया में रहते हैं, उनके पास लोग कॉल करके बताने लगे कि आपकी भांजी की फ़ोटो आई है। अब मुझे भी गांव बाहर निकलो तो लड़कियां, जो कुछ लोग रहते थे गांव की लड़की जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है, एक मनगढ़ंत कहानी जो उसने बनाया था वही मुझे गांव के लोगों द्वारा सुनने को मिली। जब मुझे मानसिक उत्पीड़न होने लगा कि मैं क्या करूं, बहुत डर गई थी एक समय पर। उसके बाद मैंने सोहागी थाने में कंप्लेन किया। उस समय जो थाना प्रभारी जेपी ठाकुर सर थे, बोले कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसका फ़ोन जब्त करूंगा, कार्यवाही करूंगा। 10 दिन तक मैं वहां से इंतज़ार की, वहां कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद मैं गई तो सर बोले कि नहीं, उसका मोबाइल चेक कर लिया हूँ और मुझे फ़ोटो नहीं मिली। उसके बाद मैं एसडीओपी उदित मिश्रा के यहाँ गई, उन्होंने भी बोला कि अगर उनके पास फ़ोटो नहीं मिली तो मेरे पास भी। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर हम जैसी बहन बेटियों के साथ अगर शासन प्रशासन एक तरफ कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर या तो फिर झूठे नारे लगाना बंद कर दे शासन प्रशासन, नहीं तो फिर हम बेटी आत्महत्या कर लें। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पपरा पहाड़ के समीप देर रात अनियंत्रित डीजे लोड पिकअप वाहन पलट जाने के कारण उसमें सवार दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया है कि डीजे लोड पिकअप वाहन में बैठकर सभी बारात से वापस लौट रहे थे। इस दौरान रोड लाइट लेकर चलने वाली महिलाएं, युवतियां और पुरुष भी पिकअप में बैठे हुए थे। तेज रफ्तार वाहन जैसे ही पपरा घाटी से नीचे उतरने लगा, तभी तालाब के समीप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे पिकअप में सवार महिला, पुरुष और युवतियां मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। रीवा कलेक्टर कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि उनके अनाज की खरीदी नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि खरीदी के लिए पोर्टल बंद हो गया है। उनका कहना था कि अभी 60% किसानों के अनाज बिक्री के लिए रखे हुए हैं। शासन प्रशासन से उनकी मांग है कि खरीदी की डेट बढ़ाई जाए और खरीदी केंद्रों में जो अव्यवस्था है उसे दूर किया जाए। आइए जानते हैं किसानों ने क्या कहा। मैं ग्राम पंचायत खजुआ का निवासी हूँ। खरीदी केंद्र जो मध्य प्रदेश सरकार गेहूँ खरीदी चला रही है, उसमें केवल 10 दिन रीवा जिले में खरीदी हुई। 28 तारीख स्लाट वो होना बंद हो गया। किसान के पास एक समस्या तो रहती नहीं कि बस गेहूँ बस गहना, लगन का सीजन है, कई और समस्याएं आती है। गेहूँ एक दिन में सारा नहीं पहुंचा सकता वो, तो 5 तारीख से कल से बंद कर दी गई। जहाँ जाते हैं वहाँ किसानों को इस तरह अपमानित किया जाता है, चाहे जिला कार्यालय चाहे खरीदी केंद्र जाइए, केवल जूता बस वो नहीं लिए रहते, बाकी सारा हिसाब कर देते हैं। तो सरकार से मेरी ये इसमें मतलब डेट बढ़ाई जाए और भविष्य के लिए इसमें और सुधार की आवश्यकता है। धान खरीदी केंद्र मैं स्वयं पीड़ित व्यक्ति हूँ। वहाँ खरीदी केंद्र में जब गया तो उठपटांग बात होने लगी। वहाँ वो तो बोलते कि नहीं खरीदा जाएगा, आप नरेंद्र मोदी से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। अभी 60% बाकी है अभी किसान। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब जो टारगेट था उस खरीदी ऊपर हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री मंच में आके बोलते हैं कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री हमेशा बोलते हैं कि एक एक दाना किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। किसान को आप अन्नदाता एक तरफ कहते हैं कि अन्न देने वाला है, एक तरफ उसको जूता मारते हैं। ये मेरा कहना है कि सरकार डेट बढ़ाए, हर किसान का गल्ला खरीदा जाए। अब भविष्य में इस व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत है। रीवा में अवैध हथियारों के प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाश खुलेआम सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बैकुंठपुर थाना अंतर्गत अर्पित सिंह नाम के युवक की हत्या अवैध हथियार की खरीद फरोख्त से संबंधित पैसे के विवाद को लेकर हुई थी। ताज़ा मामला सेहुंडा का है, जहां युवक ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड किया, जो देखते ही देखते वायरल होकर पुलिस तक पहुंच गया
और युवक पुलिस आने की सूचना मिलते ही फरार हो गया, जिसके बाद एडिशनल एसपी आरती सिंह के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। रीवा शहर में 20 अप्रैल रात्रि करीब 11 बजे बजरंग नगर गेट के समीप युवक पर सरेराह सत्यम तिवारी निवासी मुराई पर पिस्टल से फायर कर दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने 4 टीमें गठित की थीं। आरोपी नकाबपोश थे, जिससे उनकी पहचान करने के लिए शहर के करीब 70 लोकेशनों में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया था। एक कैमरे में आरोपी बिना नकाब के फंस गए, जिसके आधार पर उनकी पहचान मोहम्मद बंजर उर्फ पीयूष अंसारी निवासी निराला नगर के रूप में हुई है। वारदात का खुलासा करते हुए सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। आरोपी का कुछ समय पूर्व युवक के साथ विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने गोली चलाई थी। रीवा आईजी गौरव सिंह राजपूत ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब सहायक उप निरीक्षक से लेकर के थाना प्रभारी तक का तबादला एसपी खुद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आईजी रीवा रेंज से अनुमोदन करवाना पड़ेगा। बता दें कि अभी तक एएसआई, एसआई, टीआई का तबादला एसपी द्वारा किया जाता था, लेकिन अब आईजी के निर्देशन पर ही ये काम होगा। रीवा के बाल संप्रेषण बंदी गृह से भागने का प्रयास करना एक विधि विरुद्ध बालक को महंगा पड़ गया। कर्मचारियों ने उसको पकड़कर जमकर पिटाई की, जिससे वो घायल हो गया। उक्त बालक का मेडिकल कराया गया। जांच के बाद 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समान थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाल संप्रेषण बंदी गृह में बंद नाबालिग ने 23 अप्रैल को स्टाफ को चकमा देकर यहां से भागने का प्रयास किया था। उसे भागता देख बंदी गृह के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। मारपीट की जांच का प्रतिवेदन समान थाना भेजा गया, जहां दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 7582 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 1152, 127(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मैहर में अमरपाटन थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने सोमवार को नादनटोला खरमसेड़ा मार्ग पर ब्रिज के नीचे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 9,50,000 रुपए का सामान बरामद हुआ है। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। कार से 720 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों से 1 कार और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सतना रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्र ने परीक्षा परिणाम घोषित होने के कुछ ही समय बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 18 वर्षीय पारुल द्विवेदी, पिता अनंत कुमार द्विवेदी, निवासी ग्राम त्योंधरा नंबर 2 भटिया टोला के रूप में हुई है। छात्र वेंकट क्रमांक 2 रीवा में अध्ययनरत था और परीक्षा के बाद अपने गांव में रह रहा था। घटना की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बघेलान भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोगन जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे। वे सड़क किनारे अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कमांडर जीप MP 17B 1741 ने लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार जितेंद्र पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ खड़े 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची नईगढ़ी थाना पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने मृतक का पंचनामा कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जाँच शुरू कर दी। रीवा शहर के नेहरू नगर स्थित ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन स्कूल के कक्षा 12वीं के आर्यन पाठक ने इस बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आर्यन ने गणित संकाय में 96% लाकर जिले की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया और अपनी स्कूल में प्रथम आए। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सुषमा मिश्रा ने अन्य सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल के सभी स्टाफ, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती स्मृति सिंह एवं उनकी कक्षा अध्यापिका और अन्य सभी विषय की शिक्षिकाओं ने बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 16 जिलों में आज मंगलवार को ओले गिरने का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। सोमवार को कई जिलों में आंधी ओले बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और 9 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।